स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं इंसर्ट मेनू के बारे में। बहरहाल आज का इस क्लास में लिब्रे ऑफिस राइटर की इंसर्ट मेनू के बारे में डिस्कस होने वाली है, जिसमें इंसर्ट होने वाले जितने भी ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम लोगों ने पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मेटिंग टूल बार और विंडो के एक्सप्लेनेशन की। दूसरी क्लास में हम लोगों ने फाइल मेनू को एक्सप्लेन किया। तीसरी क्लास में हम लोगों ने एडिट मेनू पढ़ा, फिर व्यू मेनू पढ़ा और आज हम लोग इंसर्ट मेनू की तरफ आ चुके हैं। इंसर्ट मेनू पढ़ने वाले हैं कि इंसर्ट मेनू में कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए यूज किया जाता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी स्क्रीन पर आते हैं। और आप देख ही रहे हैं हमारा स्क्रीन पे क्या लिखा, ओ लेवल मिशन 2022, यानी ओ लेवल का जो भी स्टूडेंट हैं 2022 यानी जनवरी या जुलाई में जो भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, जिसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर इंसर्ट मेनू। तो मैं यहाँ से एक न्यू पेज ले लेता हूँ और आपको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ इंसर्ट मेनू में जाता हूँ, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करने की बात की थी, बहुत ज़्यादा जूम हो गया है। ओके, आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा सारे ऑप्शंस को आज ही के आज आपको मैं बता दूँ। देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को ब्रेक करना, मतलब तोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट की दिया है यार शॉर्टकट की तो आप लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया है पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस इंटर होती है। सपोज दैट आपके पास यहाँ पर एक पेज दिया गया है और आप क्या करना चाहते हो, एक दूसरे पेज पे यानी इसको ब्लैंक छोड़ करके या आप लिख चुके हो उसके नीचे अगला एक पेज चाहते हो आप पैराग्राफ को यहीं छोड़ करके, तो आप क्या कीजिए ना, कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा दीजिए या फिर इंसर्ट में जाकर के पहला ऑप्शन जो है पेज ब्रेक वो आप प्रेस कर दीजिए। तो जहाँ कर्सर होगा वहाँ से कर्सर दूसरे पेज जो पेज को जहाँ से ब्रेक किया वहाँ से एक नया पेज ला करके रख दे और कर्सर नए पेज पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए कर्सर एक नए पेज पर आ गया, पेज को ब्रेक कर दिया और हमारे पास दूसरा पेज आ चुका है। बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। शॉर्टकट की थ्रू भी हम कर सकते हैं, हम कंट्रोल दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और इंटर बटन दबा देंगे तो भी हमारे पास यही काम होगा। कंट्रोल के साथ इंटर दबाने में भी पेज को ब्रेक किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या रहता है। इंसर्ट मेनू में जाते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। पे मोर ब्रेक यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारे ऑप्शन हो गए। मोर ब्रेक के अंदर एक सब मेनू है, सब मेनू में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, दो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक, इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक। रो ब्रेक का मतलब हो गया है कि लाइन को ब्रेक करना, और कॉलम ब्रेक करने का मतलब हो गया कॉलम को ब्रेक करना। बहरहाल मैं पहले रो ब्रेक के बारे में डिस्कस करता हूं। शॉर्टकट की आपको यहाँ पे पता ही चल रही होगी, कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट के साथ इंटर बटन दबा देंगे तो आप एक लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, रो को ब्रेक कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और कर्सर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ, तो यहाँ से आप कुछ भी लिख दीजिएगा। ये देखिए मैंने एक मैटर लिख दिया, यहाँ पर ये मैटर है और मैं लाइन को ब्रेक करना चाहूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं और मोर वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ पर मैं ब्रेक करता हूँ और यहाँ से आप कर्सर नीचे लेके आइए। पहले यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पे आप रो को ब्रेक कीजिए। देखिए कर्सर नीचे आया ऑटोमेटिक। फिर एक बार देखिए मैं शिफ्ट के साथ एंटर करता हूँ, आ रहा है ना। देखिए ये जो इंसर्ट हो रहा है, देखो एक होता है इंटर बटन दबाते हो, इंटर से नीचे आता जरूर है बट इंटर जब आप बटन दबाते हो वहाँ पे पैराग्राफ ब्रेक होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटर बटन यानी पैराग्राफ को ब्रेक करना हो तो कौन सी की दबाएंगे, आपको इंटर प्रेस करना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगर हमको लाइन को ब्रेक करना है यानी रो को ब्रेक करना है तो हम कौन सा बटन दबाएंगे, शिफ्ट के साथ इंटर बटन दबा देंगे तो रो ब्रेक हो जाएगी। क्लियर? तो देखो एकदम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। आप घबराए नहीं, बहुत कायदे से आपको यहाँ समझाया जा रहा है। आप जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं आप उसको नोट डाउन कीजिए, कि जब तक नोट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, और वीडियो को स्किप मत किया करिए, ठीक है। ये आपकी आदत बहुत बुरी है कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, ठीक है। जब आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको बात कहाँ से समझ में आएगी, ठीक है। तो बात को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरे का पूरा आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और मैं इंसर्ट मेनू में जाता हूँ। यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, इंसर्ट कॉलम ब्रेक। देखिए मैंने आपको 3 ऑप्शन से कहा है, ब्रेक कैसे करते हैं, रो को ब्रेक कैसे करते हैं, यानी लाइन ब्रेक कैसे करते हैं। अभी मैं बात आता हूँ आपको कॉलम ब्रेक करने के लिए। कॉलम ब्रेक करने के लिए आप कैसे, शॉर्टकट की आपको दिख रही हो, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन दबा दीजिए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर बटन दबा करके आप क्या कर सकते हैं, कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। बहरहाल अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये बताइए अभी हमारे पास राइट नाउ कितने कॉलम हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं कितने कॉलम हैं। अभी आप जो इस पेज पर लिख रहे हैं, इस पेज पर जो आपने लिखा हुआ है, ये कितने कॉलम हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं कितने कॉलम है अभी राइट नाउ जो लिखा हुआ है। जी हाँ, अभी एक कॉलम है। कितने कॉलम है, एक कॉलम है। अब इस एक कॉलम में आप ब्रेक करोगे तो ऑलरेडी कहाँ जाएगा, दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहोगे यार पेज ब्रेक ही तो हो रहा है कॉलम ब्रेक करने के वक्त। जी नहीं, आपको सबसे पहले कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले कॉलम को बनाओ, एक कॉलम तो है ही है, इसको थोड़ा और कॉलम में बनाओ, 2 कॉलम में बनाओ, 3 कॉलम बनाओ, 4 कॉलम बनाओ। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप न्यूज़पेपर देखते हो ना, अगर वो चाहे बंदा तो एक ही पेज में पूरा पूरा न्यूज़ का जो एक हेडलाइन है वो दे दे, लेकिन वो क्या करता है, हेडलाइन के साथ एक नीचे फिर दूसरे कॉलम में आकर के बनाता है। या आजकल की जो कंपटीशन किताबें आप देख रहे हो या एनसीईआरटी की किताबें देख रहे हो, आपका एक साइड में एक कॉलम में एक लिखा हुआ, फिर दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो यही होता है। बहरहाल यहाँ पे ब्रेक करना है, पहले मैं आपको यहाँ पर एक कॉलम को 2 कॉलम में बदलता हूँ। तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिएगा जो मैटर आपने लिखा हुआ है, ठीक है। आप जाइएगा फॉर्मेट ऑप्शन में, कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में, स्टेप समझिएगा। फॉर्मेट ऑप्शन में जाइएगा। फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा कॉलम का। आप देखिए यहाँ पे कॉलम ऑप्शन मिल रहा होगा, ये देखिए नीचे, जूम करके दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए नीचे की तरफ, अगर मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर, ये देखिए नीचे आ रहा है ना, जहाँ सेलेक्टेड है कॉलम ऑप्शन। यहाँ पे जो फॉर्मेट में आप आए हो ना, कॉलम को बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं कॉलम को बनाता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा, ये देखिए डायलॉग बॉक्स खुल करके आया। कह रहा अभी राइट नाउ कितने कॉलम है, एक कॉलम है। यहाँ पे आपको दिए गए हैं 2 कॉलम बना सकते हो, 3 कॉलम बना सकते हो, लेफ्ट में कम ज़्यादा मार्जिन रख सकते हो, राइट में कम कॉलम का स्पेस दे सकते हो, राइट में कम कॉलम का स्पेस दे सकते हो, मैटर का ज़्यादा दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू जैसा भी है। बहरहाल मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया सेलेक्ट 2 कॉलम, है ना, और यहाँ से मैंने किया ओके। लेकिन ओके कर, यहाँ पे जैसे ही मैंने ओके किया, आप देखिए ये हमारा मैटर कुछ इस तरह से नज़र आने लगा। ये देखिए ये आ रहा है ना। अच्छा, अक्सर आमूमन होता क्या है, यहाँ तो फिर भी मैंने आपको जैसे ब्रेक करके दिखाया, आपको होता क्या है ज़्यादातर कि जो मैटर हमारे पास होता है वो एक कॉलम में जब पूरा हो जाता है तब दूसरे कॉलम में यहाँ पर आता है। एक कॉलम जब कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे कॉलम में आएगा। यानी सपोज दैट ये हमारा मैटर अगर छोटा होता तो अभी तो यहाँ पर तब भी आपको क्या दिख रहा है, कॉलम में ही है दिख रहा है, यहाँ पर एक दूसरे कॉलम में आ रहा है। इन केस अगर ये वाला जो मैटर है मैं इस कॉलम में चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस कॉलम में ये मैटर यहाँ से चाहता हूँ लाइक से लेकर के, तो आप क्या कीजिए, इंसर्ट में जा कर के मोर ऑप्शन में जाइएगा। देखो कॉलम बना चुके हैं, अब मैं यहाँ कर्सर रखा हूँ और यहाँ पे जाकर के इंसर्ट ब्रेक क्लिक कर दूंगा तो ये कॉलम पूरा उठा करके वहाँ शिफ्ट कर देगा। ये देखिए लाइक द लाइटिंग ही डार्टेड ऑफ, ये जो ऑप्शन आया ना, ये कहाँ से आया, इधर से उठ करके इधर। तो ब्रेक का मतलब यही होता है, लाइन को सेलेक्ट करो जिस लाइन से चाहते हो और जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और इंटर दबाओगे वो दूसरे कॉलम में वो मैटर के साथ साथ पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आई। तो कॉलम बनाना पड़ेगा पहले, बिना कॉलम बनाए आप कॉलम को ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर। कॉलम बनाने के लिए आपको फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा। फॉर्मेट मेनू में जा करके आप पहले कॉलम को बनाइए। कॉलम बनाने के बाद उसके बाद आप क्या करें, जो आपको मैंने बताया, आप उस ऑप्शन का यूज़ करें, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर दबाइए। जैसे ही आप किसी भी मैटर को सेलेक्ट, किसी भी मैटर के पास या ब्लैंक एरिया में कहीं भी क्लिक करते हैं और वो कॉलम दूसरे कॉलम में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। क्लियर। चलिए आगे मैं चलता हूं, इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूं। कंट्रोल जेड से क्या होता है, एक स्टेप पीछे आते हैं, फिर दूसरे स्टेप पीछे आए, फिर तीसरे स्टेप आए। बहरहाल मैंने बहुत स्टेप आगे गया हूँ, आपको यहाँ से जैसे था वैसे कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करके देखिए जैसे था वैसे कर दिया। अभी बहरहाल अगला ऑप्शन हम देखते हैं इमेज का।
देखिए मैंने आपको ब्रेक के सारे ऑप्शन बता दिए। अभी यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है, इमेज का। इमेज का मतलब हो गया अपने पेज पर क्या करना चाहते हो, आप इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो। तो आपके कंप्यूटर में जो भी इमेज पड़ी होगी, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके किसी भी जो भी जिस भी डिवाइस का यूज़ कर रहे हो जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर चल रहा होगा, उसमें आप क्या करते हो, इंसर्ट पे क्लिक करके इमेज को अपने पेज पर इंसर्ट करने होता है, उसको कहते हैं इंसर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमेज पे गया और इमेज पे जाने के बाद आपके पास जो भी आपके पास जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल, जो भी आपके पास कोई भी इमेज आपके पास पड़ी हुई है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको ओपन कर दिया, तो ये आपका उस पेज पर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊँगा। ठीक है, इसको आप यहाँ से इसको जब भी छोटा बड़ा या करना हो तो यहाँ पे ये डॉट जो नीचे दिख रहा है इस पर आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और ऊपर की तरफ इसको प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ आप इसको प्रेस कीजिएगा। तो ऊपर की तरफ जब आप प्रेस करेंगे तो फ़ोटो जो होगी वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। बहरहाल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि फ़ोटो कैसे छोटी हो गई है ना, ये चीज़ें आपकी फ़ोटो यहाँ से छोटी हो चुकी है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो पहले आप मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये बताइए कितने डॉट आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कितने डॉट हैं ये बताइए। जी हाँ, टोटल 8 डॉट है। ये 8 डॉट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम किसी इमेज को इंसर्ट करते हैं या किसी शेप को इंसर्ट करते हैं, तो ये बताइए उस पर कितने डॉट्स आते हैं। ये डॉट्स का काम क्या होता है, फ़ोटो की साइज़ को इंक्रीज़ करना, फ़ोटो की साइज़ को डिक्रीज़ करना, कभी लेंथ के वाइज, कभी विड्थ के वाइज, सॉरी, ये इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बहरहाल मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया और अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए इंसर्ट मैंने इमेज यहाँ पे करके दिखा दिया कि फ़ोटो कैसे इंसर्ट करते हैं। बाहर आप क्लिक करिए और अगला ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर, गो टू इंसर्ट मेनू, और यहाँ पे देखिए आपको चार्ट ऑप्शन दिया गया है। चार्ट ऑप्शन जो दिया गया है चार्ट इंसर्ट करने के लिए है, जो प्रीसेट पहले से बना बनाया चार्ट होगा वो ऑलरेडी यहाँ पर होगा। आप यहाँ से चार्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए ये चार्ट आ गया। इसको बोलते हैं एम्बेडेड चार्ट। क्या बोलते हैं, एम्बेडेड चार्ट। ठीक है, आप यहाँ से ये चार्ट यूज़ कर सकते हैं, अपने पेज पर क्या कर सकते हैं, अपने चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आप यानी इंसर्ट मेनू में आप जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसका क्या मतलब है, इंसर्ट करना। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे आसानी से इसको इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर, ओके। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आगे देखिए, तो हम लोगों ने क्या किया, पेज को ब्रेक किया, कॉलम ब्रेक किया, और लाइन को ब्रेक किया, इमेज को इंसर्ट किया, चार्ट को इंसर्ट किया। अभी बात आती है, ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है यार, ये मीडिया से बड़ा क्वेश्चन आने लगा है। कहता है वीडियो और ऑडियो इंसर्ट कर सकते हो। जी हाँ, कहाँ से करते हैं, मीडिया से जा करके हम ये काम कर सकते हैं। यार वर्ड में मीडिया आ सकती है, ये बड़ी समस्या आती है। जी हाँ, पावर पॉइंट में आज तक तो राइटर में यहाँ पे सवाल आ रहा है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसमें मीडिया कैसे आ सकती है। तो ये मीडिया का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। मीडिया में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा आपको। आप गैलरी मतलब पहले से बनी बनाई जो इमेजेस, क्लिप आर्ट जो मौजूद होगा वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ स्कैन करना चाहें तो अपने पेज पर स्कैन, यानी कि अगर स्कैनर आपके पास राइट नाउ है, उसमें आपने किसी चीज़ को स्कैन किया तो वो इमेज के रूप में ऑलरेडी हो ही जाती है। उसको आप जब स्कैन के रूप में हो जाए तो अपने पेज पर ला करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली स्कैनर के थ्रू कर सकते हैं। बट मेरे पास स्कैनर नहीं है, मैं आपको नहीं बताऊँगा यहाँ पर स्कैनर का क्या मतलब है, बट मैंने आपको बता दिया। जैसे अभी मैंने इमेज के बारे में बताया ना, इमेज में जाओ, अपने फ्रॉम फाइल में जाओ, फिर वहाँ से जाकर के आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो जहाँ पे कंप्यूटर की फाइल आपने रखी हुई है। अच्छा, इसी तरह से स्कैन का जो स्कैनर होगा वो क्या करेगा, फोटो को स्कैन करके डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। बहरहाल गैलरी मैंने आपको बताया था पहले व्यू में ही, लेकिन यहाँ पे मीडिया में गैलरी ऑप्शन दिया गया। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपको वही चीज़ आप ऑप्शन आ गया जो व्यू मेन्यू में आपने देखा था गैलरी, वही गैलरी यहाँ पर भी है आपको। बट यहाँ पे वहाँ पे देखने के लिए थे, यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए, देखो और इंसर्ट करना दोनों में वही चीज़ था। बहरहाल यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, कंप्यूटर्स का मिलता है, इन्वायरमेंट का मिलता है, साउंड का मिलता है, स्कूल का मिलता है, कोई भी आप यहाँ से ऑप्शंस ले सकते हो, फाइनेंस का मिलता है। आप राइट क्लिक करो ना, इंसर्ट करो, ये देखो आपका यहाँ पर फ़ोटो आ गई। तो ये काम आप यहाँ से इंसर्ट
कर सकते हो किससे, हाँ जी, गैलरी ऑप्शन से। प्री सेट पहले से बनी बनाई फ़ोटो यहाँ पर है, आप यहाँ पे अपने पेज पर इंसर्ट कर सकते हो, आपको जो ज़रूरत हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। बहरहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको बंद करता हूँ। तो आपको गैलरी के बारे में तो समझ में आ ही गया। अभी मैं बताता हूँ आपको स्कैन के बारे में। तो बता ही दिया है कि स्कैन क्या होगा। जब हमारे पास स्कैनर होगा तो जैसे ही स्कैन करेंगे वो यहीं से फ़ोटो ले सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन यहाँ पे मिला है ऑडियो और वीडियो। क्या मैं ऑडियो और वीडियो यहाँ पे लगा सकता हूँ? क्लिक करता हूँ, मैं ऑडियो पे क्लिक किया। जैसे मैंने ऑडियो पे क्लिक किया, यहाँ पर पहले से एक म्यूजिक का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए, ये जो टूल बार आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप जाइएगा, म्यूजिक पे क्लिक करिएगा, ठीक है ना। म्यूजिक पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पर जो म्यूजिक आपको पास पड़ी होगी उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके यहाँ पर आप ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ देर में आपके पास वो सिंबल आ जाएगा। ये देखिए म्यूजिक का सिंबल आ चुका है। इसकी साइज़ अगर आप कम करना चाहो तो आप साइज़ यहाँ से डॉट्स पे क्लिक करके साइज़ को कम कर सकते हो, ऊपर से या नीचे से, जहाँ से भी, ये देखिए। और जहाँ भी आप सेट करना चाहो वहाँ पर आप सेट कर सकते हो। अगर आपका दिल कर रहा है प्ले करने का तो आप यहाँ से देखिए प्लेयर एक नया नीचे आ चुका है, आप क्लिक कर दो। SR ग्रुप कॉलेज कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जहां आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ सिखाए जाते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कोर्स जैसे ओ लेवल, ADCA, CCC, टैली, C++ लैंग्वेज और DFM, जो आपको बनाता है आत्मनिर्भर। जी हाँ विद्यार्थियों और दोस्तों, सफलता पाने का एकमात्र रास्ता अंग्रेजी बोलना सीखें फटाफट, जो आपको पहुंचाए सफलता के शिखर पर। तो विद्यार्थियों और दोस्तों, क्या सोच रहे हैं आप? ये वक्त है आपका, जीतो हर हाल में, जीतो हर काल में। SR ग्रुप कॉलेज कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, शहनुमा चौराहा, देवकाली बाईपास, अयोध्या, फैजाबाद। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर। कर सकते हो अपने पेज पर, किस मेन्यू के थ्रू, मीडिया ग्रुप के अंदर जाकर के ये ऑप्शन आपको मिल सकता है। और क्वेश्चन तो यही आता है, ये बताइए मीडिया का ऑप्शन किस ग्रुप किस मेनू में आता है, तो आप बताइएगा। इंसर्ट मेनू में मीडिया का ऑप्शन आता है। ऑडियो और वीडियो लगाने के लिए सही पाथ चूज़ कीजिए। तो ऑडियो और वीडियो लगाने के सही पाथ क्या होंगे? आप गो टू इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इंसर्ट मेनू में जा करके आप मीडिया में जाएंगे और मीडिया में जा करके ऑडियो और वीडियो का यूज़ करेंगे। कभी कभी तो पाथ पूरा दे देता है और बंदा कंफ्यूज होता है, पाथ तो देना ही देना यार, कैसे कर रहे हो यहाँ पर आपका। क्लियर बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। और इंसर्ट में यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखिए, ऑब्जेक्ट एक ग्रुप है, इसके अंदर एक सब ग्रुप है, यानी सब फोल्डर यहाँ पर आपको दिया होगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला यानी इक्वेशंस का ऑप्शन आ जाता है और दूसरा आता है OLE ऑब्जेक्ट का आ जाता है। मैं पहले फार्मूला ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। फार्मूला में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशंस को यहाँ से क्लिक करेंगे, बहुत सारे इक्वेशंस हैं, यहाँ पे आप ऊपर जाइए, यहाँ से ये सारे हैं, सेट ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन, है ना, ब्रैकेट, फॉर्मेट, ये सारे दिए हैं एग्जांपल्स। आप किसी में भी क्लिक कर सकते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पर किया एट्रीब्यूट्स, ब्रैकेट्स, फॉर्मेट्स, ठीक है, और ये चॉइस, ये रिलेशनल, ये मैंने क्लिक किया, ये चीज़ें। अब मैं ये ग्रेटर देन और ये लेस देन या बटे का साइन जो भी शो करना चाहता हूँ वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये वाले पे क्लिक किया, ये जैसे मैंने नॉट इक्वल शो करना चाहता हूँ, नॉट इक्वल पे यहाँ पे क्लिक किया, क्योंकि ये आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसको रिमूव करके आप वैल्यू को लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 25 और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको हटा करके 5। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर ये इस तरह से लिख करके आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ बाहर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जितना भी आप चाहते हो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। क्या चीज़, सिंबल। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ अगले की, इंसर्ट में ही जा कर के ऑब्जेक्ट में एक और ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया, OLE ऑब्जेक्ट, ठीक है ना।
ये एम्बेडेड ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्या मतलब होता है, पेज पर ही आपका किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ला करके, किसी अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ला करके, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर को ही, कैल को ही ला करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए में मैं OLE ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट के टाइप दिखने लगे। आप स्प्रेडशीट कर सकते हो, आप ड्राइंग कर सकते हो, आप फार्मूला बार कर सकते हो, आप चार्ट कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अभी बहरहाल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेडशीट। जैसे ही मैं यहाँ पे स्प्रेडशीट ओके करता हूँ, आपके कुछ ही समय के बाद यहाँ पर एक स्प्रेडशीट जनरेट हो जाती है उसी पेज पर। ये देखिए आपके पास यहाँ पर उसी पेज पर एक स्प्रेडशीट यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। मतलब वर्ड पे बैठे हुए ही आप क्या कर सकते हो, एक्सेल पर काम कर सकते हो। उसके लिए लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, वर्ड का डेटा तो आप कॉपी करके पेस्ट मार सकते हो, लेकिन पूरी सीट कॉपी करने के लिए इसी ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें आप जो भी आप काम करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिया, ये नंबर लिया, इन नंबरों को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। आपको लिखना होगा इक्वल सम, जो फार्मूला आपको मैंने जो फार्मूला हम लोग एक्सेल वगैरह में लगाते हैं उसी का यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि एक्सेल ही तो है यहाँ पर, यानी कैल्क ही तो है। आपने सम लगाया और सम लगा करके इन पूरे सेलों को सेलेक्ट करके ब्रैकेट करके बंद कर दिया। जो भी आंसर होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। जब ये सारा काम आपका यहाँ पर हो जाए तो आप क्या कीजिए ना, बाहर की तरफ क्लिक कर दीजिए ताकि ये एक्सेल नज़र आए। ये सिंपल सा क्या लग रहा है, वर्ड है, वर्ड पर हम काम कर रहे हैं। तो बात आपको समझ में आई, ये काम आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो OLE ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी अदर सॉफ्टवेयर पे काम करते वक्त इस अपने सॉफ्टवेयर पे आना ही क्या कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। अगला ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शेप। शेप का मतलब आकार, और आकार कौन कौन से आप दे सकते हैं। आप लाइन बना सकते हैं, आप बेसिक्स बना सकते हैं। इसको क्वेश्चन आता है, ये आप याद रखिएगा कौन कौन सी शेप में कितने तरीके से हम शेप को क्रिएट कर सकते हो। तो आप बता सकते हो लाइन को, बेसिक्स में, एरो में, सिंबल में, स्टार्स में, कॉलआउट्स में और फ्लो चार्ट में। इससे भी कुछ और भी संबंध आते हैं। जैसे आप कहा है ग्राफिकल कमेंट शो करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलआउट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टार्स आप शो कर सकते हो। आप सिंबल्स अगर लगाना चाहो तो सिंबल का यूज़ कर सकते हो। आप एरो लगाना चाहो तो एरो का यूज़ कर सकते हो। जनरल कोई शेप यहाँ पर दिया गया हो वो आप यूज़ कर सकते हो। लाइन वाले शेप दिए गए हों ये वो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप क्या नाम है, प्रोग्रामिंग से संबंधित कोई चार्ट वगैरह तैयार करना चाहते हो जिसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट का यूज़ करके काम कर सकते हो। बात समझ में आ रही होगी आपको, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा शेप बना करके दिखाता भी हूँ। मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, देखो लाइन में बहुत सारे लाइन के ऑप्शन हैं। तो मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। तो आपको समझ में आ गया, शिफ्ट दबा के करोगे तो लाइन सीधी होगी, और थोड़ा सा तिरछी मिर्ची करोगे तो वो आपका ऑलरेडी तिरछी होगी। बहरहाल मैं डिलीट बटन दबा देता हूँ, ये लाइन इंसर्ट हो चुकी थी। एंड गो टू अगला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है शेप में, बेसिक ऑप्शन है। बेसिक ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस है। आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, जो बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा बनाना चाहता है सर्किल, तो यहाँ पे सर्किल क्लिक करे और ये पूरा ड्रैग करके यहाँ बता सकता है कि सर्किल ये चीज़ होती है। अच्छा, अब इस पर कलर वगैरह लगाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये देखिए ऊपर ऑप्शन आएगा, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये कलर आप यहाँ पे जो भी कलर करना हो वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये सारे काम आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल ये तो हो गया शेप के बारे में। मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको। ये सारे शेप आप यहाँ पे शेप की मदद से क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे अगर आप कॉलआउट्स लेते हैं तो कुछ कॉलआउट्स इस तरह से आपको नज़र आएंगे। आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा और फोटो को यहाँ पर, ये कॉलआउट्स को यहाँ पर इस तरह से बता सकते हो। तो बात समझ में आ गई होगी कि कॉलआउट्स का मतलब ग्राफिकल कमेंट शो करने के लिए हम लोग इस टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में यहाँ पर आप देखिए अगला ऑप्शन क्या है, सेक्शन। अब इस सेक्शन में मतलब हो गया पैराग्राफ पे सारा काम। मैं बहरहाल सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और सेक्शन का ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सेक्शन पे क्लिक किया हूँ, देखिए पहला ऑप्शन सेक्शन का है, सेक्शन यहाँ पर है। इंसर्ट करेंगे तो अगला सेक्शन बन करके आएगा, फिर क्लिक करेंगे तो दूसरा सेक्शन बन के आएगा, तीसरा सेक्शन यानी साइज़। तो बहरहाल मैं यहाँ पर कुछ मैटर लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये मैटर लिखा हुआ है, इसमें सबको कुछ अलग अलग सेक्शन दे देता हूँ, कुछ अलग अलग पैराग्राफ है। इसको मैं यहाँ से सेक्शंस में बदल लेता हूँ।
यहाँ पे मैंने इसको अलग सेक्शन में डिवाइड कर लिया। सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाइएगा, यहाँ पे आपको सेक्शन ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही इसको इंसर्ट करेंगे वैसे ही एक बॉक्स बन करके आ जाएगा, ये सेक्शन अलग हो जाता है। इसी तरह से एक बॉक्स को मैं और बनाना चाहते हो, उस सेक्शन को अलग यूज़ करना चाहते हो, सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन सिलेक्शन, यहाँ से सेक्शन यहाँ पे बना लेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया सेक्शन 2, सेक्शन 1 आया था, सेक्शन 2 आया, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे आप पैराग्राफ के हिसाब से यहाँ पे जो भी सेक्शन यानी डिज़ाइन करना चाहें वो आप यहाँ से सेक्शन को एक सिलेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट में जब आप जाते हैं तो आपको और भी बहुत सारे सेक्शन के ऑप्शन दिखते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो बगल में कॉलम दिया गया है। अगर सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्शन में आप क्या बनाना चाहते हैं, कॉलम बनाना चाहते हो, आप क्लिक कर दीजिए, कोई भी कॉलम यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए उसके अंदर यहाँ पर एक कॉलम बन करके चला आएगा। यहाँ पर जितना भी सेलेक्ट किए होगे तो वो वहाँ पर कॉलम तैयार हो जाता है। बहरहाल मैं यहाँ पे इसका यूज़ करके यहाँ पर कंट्रोल ए किया, देखो ये सिंपल सा कंट्रोल ए किया, इंसर्ट में गए, सेक्शन में गए और यहाँ से हम लोग लेते हैं कॉलम और कॉलम में क्लिक कर दिया 2 एंड देन ओके कर दिया इंसर्ट। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना। तो उसी पैराग्राफ में यहाँ पे क्या हो गया, सेक्शन डिवाइड हो गया। बहरहाल मैं कंट्रोल जेड करके बैक आ जाता हूँ और फिर आपको मैं अगला ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट में दिखाता हूँ। अगला ऑप्शन सेक्शन में क्या आता है, अगर आप चाहो तो इसको इंडेंट यूज़, कॉलम दिया ना, कॉलम बना दिया मैंने, इंडेंट में जाते हैं और इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहो तो पैराग्राफ के बाद का गैप देना चाहो तो यहाँ से आप गैप दे सकते हो, पैराग्राफ के बाद गैप, ये देखिए पैराग्राफ के बाद में यहाँ पे कर सकते हो। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेक्शन के अंदर पैराग्राफ को ब्रेक कर सकते हो, यानी कि आगे बढ़ा सकते हो। जो अगला आफ्टर और बिफोर करोगे तो बिफोर होगा और आफ्टर कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सेक्शन बिफोर आफ्टर हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर इंसर्ट में जा करके फिर से हमने इसी में क्लिक किया, क्या कहते हैं इसको, सेक्शन में, और सेक्शन में जा कर के आपने यहाँ पर जब क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है बैकग्राउंड का। अगर आप चाहो तो कलर भी लगा सकते हो, किसी भी बैकग्राउंड में इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, आपने इंसर्ट कर दिया, ये आपको उस बैकग्राउंड में सिलेक्शन दे दिया। तो यहाँ पे आपको समझ में आया क्या हमने बताया आपको, हमने आपको बताया पैराग्राफ के बारे में, सेक्शन के बारे में, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। इसके अलावा अगर आप चाहो फुटनोट तो फुटनोट आगे सीखते हैं और फिर बताते हैं आपको फुटनोट कैसे लगता है। तो बहरहाल मैं इसको हटा देता हूँ। ये सारे ऑप्शंस जो मैंने यहाँ पे लगाए और किए, ये सारे ऑप्शंस मैंने हटा दिए, ये सारा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने पेज पर ये सारी चीज़ें इंसर्ट करते हुए जा रहे हो। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या शो कर रहा है, अगला ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। यानी अगर आप चाहो तो बिना किसी, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फ़ाइल है जिसको आप बिना ओपन किए, बिना कॉपी किए, बिना पेस्ट किए अपने पेज पर लाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ नीचे, इंसर्ट में गया, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, बिना किसी फाइल को ओपन किए, बिना किसी फाइल को टच किए आप उसका मैटर कॉपी पेस्ट किए हुए यहाँ पर अपने स्क्रीन पर ला सकते हो। ये कैसे, देखिए अगर सपोज दैट आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कोई फाइल तो है नहीं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे हमारे पास कुछ फाइलें पड़ी हैं जो अगर वर्ड की भी हो सकती हैं और एक्सेल की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जेड करके लिया और सिलेक्शन कर दिया और ओपन कर दिया। अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि क्या उसके अंदर लिखा था। देखिए उसके अंदर क्या लिखा था, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये चीज़ उस बॉक्स में लिखा, वो उस फाइल में लिखा हुआ था। उस फाइल का पूरा मैटर जो भी लिखा होगा, ABCD XYZ कुछ भी लिखा होगा, वो पूरा का पूरा मैटर यहाँ पर आ सकता है। इसको आप एक हैकिंग का ट्रिक कह सकते हो कि एक हैकिंग की ट्रिक है कि अगर बिना किसी फाइल को ओपन किए, बिना किसी फाइल को कॉपी किए, बिना किसी फाइल को पेस्ट किए, आप उसका मैटर अपने कॉपी पर ला करके पेस्ट कर सकते हो। बात समझ में आई? तो बहरहाल हम कंट्रोल जेड करते हैं, ये सारा ऑप्शन यहाँ पर आ गया। गो टू इंसर्ट मेनू में जाते हैं और अगला ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या हो गया, आप एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रा करके उसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए प्लस का निशान बन करके आ गया और यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, बड़ा छोटा जैसा भी करना चाहो आप क्लिक कर सकते हो। लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, कलर देना चाहो तो आप कलर भी सकते हो, इवन कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखना चाहें वो चीज़ें हम लिख सकते हैं, क्योंकि बॉक्स तो बनेगा ही, साथ में वो टेक्स्ट है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर बात करूँ
कमेंट की, तो अगर हम क्या कर सकते हैं, किसी वर्ड पर पेज के वर्ड पर अगर हम कमेंट लगाना चाहें तो यहाँ से कमेंट लगा सकते हैं। हम लोगों ने कमेंट लगाना सीखा था, फिर से हम एक बार यहाँ पे लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा लिंकी, ये ऑप्शन सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ के, ये सॉरी यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या, इंसर्ट में गया, यहाँ पे आपको दिया गया है कमेंट। ठीक है, आप कमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखिए कमेंट का बॉक्स आ जाता है। आप उसके बारे में जो कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर आपको कमेंट हाइड करना है तो व्यू में जा करके मार्कअप कर सकते हो। अगर आपको कमेंट डिलीट करना है तो आप व्यू में एडिट में जा करके यहाँ से कमेंट एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसको डिलीट कर दीजिए। ये देखिए डिलीट ऑल कमेंट, यहाँ पे कमेंट क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है कमेंट को, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का प्रयोग करके हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या चीज़ है, अगला ऑप्शन है फ्रेम। अगर आप किसी टेक्स्ट को फ्रेम के अंदर लिखना चाहते हैं तो पहले फ्रेम बना लीजिए। जैसे यहाँ पे फ्रेम आपको 3 तरीके से दिए हैं, तो आप पहला तरीका फ्रेम पे ही लेकर के यूज़ करिए। ये देखिए आपका इंटरएक्टिविटी, यहाँ पे क्लिक किया, प्लस का निशान बन जाता है। जैसे ही प्लस का निशान बन जाए, आप क्या करो, जितना बड़ा आपको रेक्टेंगल चाहिए यहाँ से आप ड्रा कर लो, जिसके अंदर आप अपना मैटर लिख सकते हो, कलर कर सकते हो, ये सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हो। बस समझ में आई? तो ये चीज़ें आप रेक्टेंगल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहो, यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में गए, यहाँ से आप देख सकते हो इसमें और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्रेम में यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम, इस पर क्लिक कर देते हो। ये देखिए फ्रेम, अगर आप नया फ्रेम बना करके अपने साइज़ खुद का मैनुअल देना चाहते हो तो यहाँ से फ्रेम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा है, ओके कर दिया, तो 2 सेंटीमीटर का ये बन करके बॉक्स चला आएगा। बस समझ में आई? तो जितना यहाँ पे देना चाहो वहाँ पर आप ये बॉक्स वगैरह दे सकते हो। बहरहाल फिर जाते हैं हम लोग इंसर्ट मेनू की तरफ, और इंसर्ट मेनू में यहाँ पर आपको ऑप्शन से सब हाइड ही हो गया, बट फ्रेम आपने देखा ही, ये सारे ऑप्शन फ्रेम के होते हैं। ये फ्रेम को यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। अभी अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट वर्क। इसमें क्या करना है हमको, आप एक फॉन्ट वर्क यहाँ पे जब आप जाते हो इंसर्ट ऑप्शन में, इंसर्ट ऑप्शन में जा करके आप यहाँ से जाते हो और फॉन्ट वर्क पे क्लिक करते हो। ये वर्ड आर्ट की तरह ही होता है। अगर आपने वर्ड पढ़ा हो तो वर्ड में वर्ड आर्ट हुआ करता था, आपको इसी तरह से यहाँ पे मिलेगा फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क में जाते हैं, ये अलग अलग ग्राफिकल डिज़ाइनें आपको दिखाई देंगी। जिस डिज़ाइन में आप यहाँ पे लिखना चाहते हो ग्राफिकल डिज़ाइन में, वो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आपने कहा इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। यहाँ पे आगे जब भी आप यहाँ पे ओके करोगे तो उसके बाद इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक, ये ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको हटा करके अपना जो भी लोगो या जो भी कंपनी का नाम है वो यहाँ पर लगा सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया और उसके बाद मैंने बाहर क्लिक कर दिया। इस तरह से यहाँ पर आपका फुटनोट बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहरहाल फुटनोट कर रहा हूँ, फॉन्ट वाटरमार्क यहाँ से ले लेगा, है ना। ये चीज़ें, ये आ गया आपका SR ग्रुप कॉलेज। बात समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। तो ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको डिलीट बटन दबा देता हूँ तो हमारा जो इमेज होगी वो आ जाएगी। गो टू इंसर्ट मेनू में आप जाते हो। अगला ऑप्शन क्या है, कैप्शन। कैप्शन बिना इमेज के और बिना फ्रेम के बन ही नहीं सकता। तो पहले आप यहाँ से एक फ्रेम बनाओ या आप क्या करो, पापड़ बनाओ, यानी कि आप कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप एक इमेज ले सकते हैं, तो इमेज बना करके आप फ्रेम बना सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर लीजिए। इमेज में गए, यहाँ पे आपने एक इमेज इंसर्ट कर ली, ओपन किया, ये इमेज आपने यहाँ पर इंसर्ट कर ली। आपने कहा कि यहाँ से ये इमेज आपने यहाँ पर इंसर्ट कर ली, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पर इमेज इंसर्ट कर ली, ओके। अब आप यहाँ पे इंसर्ट में अगला ऑप्शन जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे थे कैप्शन, देखिए शो करने लगा। अब आप जैसे ही कैप्शन पे क्लिक करेंगे तो कैप्शन आपको यहाँ पे बोलेगा, कैप्शन का नाम जो लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया।
अब यहाँ पे बोल रहा है आपको क्या किस तरह से चाहिए कैटेगरी। यहाँ पे आपने जिस नंबर में लिखना चाहो, आप 1 2 3 4 5 में लिखना चाहो तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया। और इलिस्ट्रेशन कैटेगरी किस ग्रुप में रखना चाहते हो, यहाँ पे कैटेगरी मैंने कहा कोई कैटेगरी में नहीं रखना चाहता, बस ओके कर देना चाहता हूँ। ये देखिए सॉफ्टवेयर आ गया यहाँ पर। अगर आप किसी कैटेगरी में रखना चाहते हो, इंसर्ट में जाओ, यहाँ से कैप्शन पे जब जाते हो तो यहाँ पे आप फिगर वाला ऑप्शन आ ही रहा है, फिगर की कैटेगरी में रखना चाहते हो आप ओके कर दोगे तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 ऐसे आता जाएगा। तो कैप्शन का काम क्या है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 लाना। मैं फिगर 1 लेके चला आया हूँ। एक फ़ोटो और मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ इस फ़ोटो को और यहाँ नीचे इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए एक फ़ोटो मैंने इंसर्ट की इसी तरह की, कॉपी करके पेस्ट मार दिया है यहाँ पे। ये देखिए फ़ोटो यहाँ से आपने किया, एक फ़ोटो ये है। अगर आप यहाँ पे इंसर्ट में जाकर के कैप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखोगे फिगर 2, फिगर 3 या फिगर, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिगर 2 दे देगा। ये देखिए फिगर 2 ऑटोमेटिक दे देगा। आप लिखें या ना लिखें फिर भी ऑटोमेटिक फिगर 1, फिगर 2 यहाँ पर आपको दे देता है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इंसर्ट में आपने यहाँ पर कैप्शन तक पढ़ा। अभी अगली बात क्या होती है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि आप किसी पेज को एक फाइल से दूसरे फाइल को जोड़ना। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं यहाँ पर किसी वर्ड को किस पर्टिकुलर, जैसे ये आइडिया है, आइडिया एक वर्ड है, इसी के नाम पे हम क्या करना चाहते हैं, किसी फाइल को जोड़ना चाहते हैं। गो टू इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, हाइपरलिंक में जाते हैं और यहाँ से आप या इंटरनेट से हैं तो आप इंटरनेट यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप मेल से जोड़ना चाहते हैं तो मेल को यहाँ पे ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल से जोड़ना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट्स, न्यू डॉक्यूमेंट से क्लिक करना चाहते हो तो न्यू डॉक्यूमेंट। तो भाई मैं डॉक्यूमेंट लेता हूँ यहाँ से और हमारी फाइल कहाँ पे है वो लोकेशन यहाँ पे आप पाथ में लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लोकेशन पे गए, जो भी आपकी फ़ाइल यहाँ पे है, किसी भी चीज़ की फ़ाइल हो, चाहे वर्ड की हो चाहे फंक्शन की हो, किसी की भी, आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए और ओपन कर दीजिए और इसके बाद फिर से आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। ये सारा ऑप्शन आप करने के बाद थोड़ी देर अपने स्क्रीन पर रुकिएगा, थोड़ा सा सेव कर लेगा ये ऑप्शंस, ठीक है। जैसे मैंने अप्लाई कर ही दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए पाथ, डॉक्यूमेंट का पाथ मैंने अप्लाई कर ही दिया है यहाँ पर। ये है। अब मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, देखिए आइडिया पे, जैसे ही मैं यहाँ पे आइडिया पे कर्सर रखता हूँ ये बताएगा कि ये चीज़ लिंक है। ये देखिए कंट्रोल दबाइए और क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल दबा करके जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ देर के बाद क्या होगी, वो फाइल आपकी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, यानी यहाँ पर आपको वो फाइलें नज़र आने लगेंगी। तो ये लिंक होती है, लिंक फाइलें होती हैं। क्लिक करेंगे, ये देखिए कुछ देर के बाद ये फाइल आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताया हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट ये होती है वो होती है कंट्रोल के। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे, तो आप कंट्रोल के का ऑप्शन यहाँ पर जरूर बताइएगा। आगे आते हैं हम लोग और आगे पढ़ते हैं क्या चीज़ के यहाँ लिखा गया है, बुकमार्क। बुकमार्क में आपको एग्जांपल दे दूं, आप अपनी कॉपी में, अपने ग्रंथों में कुछ ना कुछ तो लगाते ही होगे, ठीक है। आप पन्ना मोड़ देते हो, आप पेन लगा देते हो, आप कोई तागा है डायरी में उसको आप लगा देते हो। इसका मतलब आपने वहाँ तक स्टडी कर ली है, अब इसके आगे से आपको करना है। दिस कॉल्ड इज बुकमार्क। बुकमार्क उसी को कहते हैं। बहरहाल ये लगाते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है वाचिंग, यहाँ तक आपने इसको स्टडी कर लिया है और आप नेक्स्ट टाइम इसके आगे से पढ़ना चाहते हो, तो आप यहाँ से अपने पहले बुकमार्क को लगा लीजिए। सेलेक्ट करके बुकमार्क पे जाइएगा, क्लिक करिएगा। बुकमार्क कोई नाम दे दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या है बुकमार्क 1, लेकिन अगर चाहते हो तो कोई नाम भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। हमने कहा इंसर्ट कर देते इसी नाम से, यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब सपोज दैट मान लीजिए मैंने फाइल बंद कर दी, अगेन कभी लॉड करके आता हूँ तो गो टू इंसर्ट मेनू में जा करके और मैं चाहता हूँ उसी बुकमार्क को डायरेक्टली पहुँच जाओ, तो बुकमार्क पे क्लिक किया और यहाँ से अब की यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये बुकमार्क और यहाँ से हम गो टू पे क्लिक कर देंगे। जहाँ भी कर्सर होगा ऑटोमेटिक वहाँ पे पहुँच जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक जहाँ पे भी बुकमार्क लगाया था कर्सर ऑटोमेटिक क्या हो गया, वहाँ पे ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, बुकमार्क का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी इंसर्ट में आते हैं। बहरहाल बुकमार्क और हाइपरलिंक में एक ही चीज़ कॉमन है। हाइपरलिंक जो होती है किसी फाइल को, एक फाइल से दूसरी फाइल को ओपन करती है, यानी कि लिंक करती है, जबकि बुकमार्क क्या करता है, सेम डॉक्यूमेंट में सेम
डॉक्यूमेंट में उसी में कोई लिखा हुआ डेटा को क्या करता है, लिंक करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इस पर क्लिक किया, गो टू इंसर्ट मेनू, और यहाँ पे हम लोग क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। देखिए क्रॉस रेफरेंस में होता क्या है, ये आया क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने हेडिंग बनाई है, आपने नंबर्स लगाया है, आपने बुकमार्क लगाया है, जो भी लगाया है, आप यहाँ पर उसको इंसर्ट करके डायरेक्टली वहाँ पहुँचना चाहते हो क्रॉसली, तो मैंने यहाँ पर बुकमार्क में लगाया है, बुकमार्क 1 के नाम से सेव है ये फाइल, और मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसे इंसर्ट नहीं करना है। अगर आप इस तरह से इंसर्ट करते, आपको यहाँ पर लेना है रेफरेंस ले करके इंसर्ट कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर जब आप रेफरेंस का ले करके इंसर्ट करेंगे तो वो नाम आ जाएगा। क्लोज कर देते हैं। ये देखिए ऑलरेडी डायरेक्ट वॉचिंग वाले ऑप्शन पे हम पहुंच जाते हैं। देखिए कर्सर फिर से रखा, गो टू इंसर्ट रेफरेंस, यहाँ से क्रॉस रेफरेंस में आ करके यहाँ हमने क्रॉस रेफरेंस सेलेक्ट किया, यहाँ से रेफरेंस सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ पे लिया, बुकमार्क लिया ही है, रेफरेंस, ये बुकमार्क, और देन इंसर्ट। ये देखिए जैसे मैंने इंसर्ट किया, जो चीज़ बुकमार्क लगी हुई थी वो चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, वैसे ही कंट्रोल दबा करके वैसे ही डायरेक्टली यहाँ पर ये बताएगा कि बुकमार्क है, ये क्या चीज़ है, बुकमार्क किया गया वर्ड है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं इंसर्ट मेनू में। तो आप यहाँ से क्रॉस रेफरेंस भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में क्या होगा, कुछ सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं, वो सिंबल जो कीबोर्ड पे आपको नहीं मिलते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सारे सिंबल अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ से वो सिंबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे सिंबल यहाँ पर दिए गए हैं। ये कोई भी सिंबल जो आपको ना दिए गए हों स्क्रीन पर, वो सारे सिंबल, जैसे एग्जांपल के रूप में ये ले लेते हैं, या आपने ले लिया ये होम ले लिया, सेलेक्ट कर दिया और इंसर्ट कर दिया, तो ये आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जो कीबोर्ड में ना दिए गए हों। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखिए अगला ऑप्शन क्या है, फॉर्मेटिंग मार्क का। इसको बहुत कायदे से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी शॉर्टकट की है। इसको आप नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी शॉर्टकट की आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है फॉर्मेटिंग मार्क। फॉर्मेटिंग मार्क का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ फार्मूला है, जहाँ जहाँ पैराग्राफ लगा है, वहाँ पे फॉर्मेटिंग मार्क का एक साइन आ जाता है। बहरहाल यहाँ पे क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अगर यहाँ पे इंसर्ट किया गया नॉन ब्रेकिंग स्पेस शो करे, तो बहरहाल यहाँ पे मैंने कर्सर रखा ये विथ के पास, ठीक है। गो टू इंसर्ट मेनू, इंसर्ट मेनू में गया और यहाँ पे मैं आपको लेकर के आता हूँ फॉर्मेटिंग मार्क का पहला ऑप्शन पे। जैसे ही मैं यहाँ पर ब्रेकिंग स्पेस पे क्लिक करूँगा, देखिए एक हल्का सा स्पेस यहाँ पे आ जाता है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि स्पेस बरकरार ना हो। फिर इंसर्ट मेनू पे गया, यहाँ से गया और फिर फॉर्मेटिंग बॉक्स में, यानी कि जो ये पहला ब्रेकिंग स्पेस था ये करता है टेक्स्टों के बीच में स्पेस बढ़ा देता है, टेक्स्टों के बीच में स्पेस को बढ़ा देता है। इंसर्ट नॉट ब्रेकिंग हाइफिनेशन, यानी साइन देगा यहाँ पर ये डैश का, ये देखिए ये डैश का साइन दे देगा, ये होता है इंसर्ट द हाइफिनेशन। हाइफिनेशन यानी कि डैश दे देता है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि अगला ऑप्शन करने में आसानी हो। फिर यहाँ पे मैं गया फॉर्मेटिंग मार्क में और इसके अंदर और एक ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट सॉफ्ट हाइफिनेशन। क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है, नथिंग, हल्का सा बहुत सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट हाइफिनेशन होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका यहाँ पर हाइफिनेशन इस तरह से होता है। तो बहरहाल मैंने सॉफ्ट वाले में आ जाते हैं। फिर इंसर्ट मेनू में जाते हैं। इंसर्ट मेनू में जा करके फिर यहाँ पे हम जाते हैं फॉर्मेटिंग मार्क में। यहाँ पर लिखा है इंसर्ट नैरो नो ब्रेक स्पेस, तो ये क्या करेगा, स्पेस दे देगा जैसे आपने पहले वाले ऑप्शन में किया। कंट्रोल जेड कर देते हैं। देखिए मैंने इसीलिए एक वर्ड के बीच में कर्सर रखा ताकि आपको समझ में आए। स्पेस होगा तो स्पेस देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, इंसर्ट ऑप्शन में आते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग मार्क में ही जा करके क्या लिखा हुआ है, नो विथ ऑप्टिकल ब्रेक्स। यहाँ जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो कोई ऑप्टिकल ब्रेक्स नहीं यहाँ पर होगा, जैसे था वैसे ही नजर आएगा। तो ये सारे आप फॉर्मेटिंग मार्क के शॉर्टकट की याद रखिएगा, जितने भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर ब्रेक के लिए भी दिया गया है कि नो विथ नो ब्रेक, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग मार्क के बारे में बताया कि हम इस पर क्या कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ में किसी भी टेक्स्ट पे आप क्या कर सकते हो, स्पेस दे सकते हो। ये सब क्या कहलाता है, आपका फॉर्मेटिंग मार्क्स कहलाता है। बहरहाल हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करता है, जहाँ कर्सर होगा वहाँ पे एक लाइन
इंसर्ट कर देता है। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट कर दिया। ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये इसी लाइन की मदद से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। बहरहाल मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जैसे था वैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फुट नोट और एंड नोट। देखिए अक्सर आप लोग क्या करते हो, फुट नोट और एंड नोट बनाते हो। जैसे एग्जांपल के रूप में ये बिहाइंड है, यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया, बिहाइंड के पास गो टू इंसर्ट में गए और यहाँ पे आप जा कर के फुट नोट पे क्लिक करते हैं। फुट नोट पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया और आपने यहाँ पे बिहाइंड के बारे में कुछ लिखना चाहते हो। बिहाइंड जैसे यहाँ पे लिखा दिस ऑप्शन फॉर यूज़ वेरी नाइस, फॉर यूज़ वेरी नाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये नज़र आए कि हाँ बिहाइंड एक टेक्स्ट लिया गया। इसी तरह से यहाँ पर एक इस स्टेप पे जिस भी पेज पर आप लगाओ यहाँ पर आप लगा सकते हो। हर पेज पे आप फुटनोट को लगा सकते हो। इंसर्ट में गए, यहाँ पर आप फिर से फुटनोट पे क्लिक किया, यहाँ से फुटनोट पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए दूसरा फुटनोट तैयार हो गया। इसने कहा स्टेप्स, यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्टेप्स स्टेप है ना। यहाँ पे आप ले सकते हो स्टेप बाय स्टेप, किसी भी काम को करना स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आपने लिख दिया ताकि आपको ये नज़र आए। तो बहरहाल ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखिए दूसरा लगाया है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे बताएगा। ये देखिए फुट नोट यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। फुट नोट स्टेप बाय स्टेप से क्या मतलब होता है, और बिहाइंड पे क्लिक करते हो तो ये चीज़ें आपको दिखाती है, ठीक है। दिस ओवर। अच्छा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि ये ऑप्शन यहाँ पर दिख ही रहा है, ये ऑप्शन यहाँ से दिख सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ पर ये भी दिखा सकते हो। तो फुट नोट आपके हर पेज पर लगता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फुट नोट कहाँ लगता है, तो हर पेज पर आपको क्या लगता है, फुट नोट आप लगा सकते हो हर टेस्ट के लिए। ओके, अब सवाल आता है एंड नोट कहाँ लगता है, किसी भी टेस्ट के लास्ट में, ठीक है। किसी भी यहाँ पर इंसर्ट में गए, देखिए ट्रेस के पास मैंने रखा, इंसर्ट में गए और यहाँ पे फुट नोट के पास ही गए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है एंड नोट्स। जैसे ही आप एंड पे क्लिक करते हो देखिए वो पूरा डेटा यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है। आप जो भी लिखना चाहोगे वो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये एक एंड नोट यहाँ पर तैयार कर देता है, ठीक है। एंड नोट आप यहाँ पर तैयार कर देता है, एक दो जो भी आपकी एंड नोट होगी, यानी कि पेज के डॉक्यूमेंट के आखिरी में जो नोट्स लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड नोट्स। हर पेज पे जो लिखा होता है उसको बोलते हैं फुट नोट, और हर डॉक्यूमेंट के आखिरी में जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, एंड नोट बोलते हैं। और आगे चलते हैं और अगला ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। मैं आपको यहाँ पर टेबल बनाने के थोड़ा सा बारे में दिखा सकता हूँ कि टेबल कैसे बनती है, किस तरह से हम टेबल को एक तैयार कर सकते हैं बाय हेडिंग। तो आपको इसके लिए एक हेडिंग देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ इसको हटा दिया, इन सब को हटा दिया। यहाँ पर मैं 2-4 हेडिंग दे देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। जैसे ये है ही, और यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ और इंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये देखिए ऑप्शन आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में स्टाइल ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जा करके आप यहाँ पे हेडिंग 1 या हेडिंग 2 कुछ भी ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया और मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। नीचे गए, यहाँ पे एक पेज लिया, इंटर किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 2 लिख करके हेडिंग 2 या हेडिंग 1 लिख करके हेडिंग 2 कर दिया। यहाँ पे लिख दिया मैंने मॉनिटर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये क्या हो गया आपका हेडिंग। अब मैं इसका क्या बनाना चाहता हूँ, कंटेंट बनाना चाहता हूँ। एक पेज मैं यहाँ पर ले लूँगा, मैंने आपको बताया भी था पेज लेने के लिए कैसे लेते हैं। कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा देते हैं, ऊपर ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं और इंडेक्स बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इंडेक्स, ठीक है। इंटर किया, लेफ़्ट में आए, इंसर्ट में जा करके और मैंने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट का आखिरी ऑप्शन लेता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं थोड़ा सा वेट करिएगा, ये ऑप्शन आपको आएगा। ये देखिए ऑप्शन आया, आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लिखा ही है, बस ओके कर दीजिए। तो ये देखिए जो टेबल जिस पेज से बनी हुई है वो पेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल के साथ डायरेक्टली उस हेडिंग पे जा सकते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करके उस हेडिंग पे जा सकते हैं। जैसे आप पेज पर जाते हो ना, बस वैसे ही यहाँ पर क्लिक करके आसानी से जा सकते हो। तो आपको समझ में आई ना, यहाँ पर आप इंडेक्स के यूज़ कैसे कर सकते हो। ये आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। अभी अगला ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखिए अगर आप किसी भी पेज पे पेज नंबर डालना चाहते हो, ये जैसे सपोज दैट यहाँ पे आप पेज नंबर डालना चाहते हो, ठीक है। इंसर्ट में जाइए, यहाँ पर आप लिखा होगा पेज नंबर,
बस आप क्लिक कर दीजिए, पेज नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जिस जिस पेज पे आप पेज का नंबर डालना चाहते हो उस पेज पे कर्सर रखो और वहाँ पे आप क्लिक कर दो। ठीक है, तो वहाँ पे पेज नंबर आप यहाँ से आसानी से डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है, फील्ड। फील्ड में कई तरह का, जैसे पेज नंबर हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो, इंसर्ट में जाओ और यहाँ से जा करके आप फील्ड पे जाओ, तो ये सारी फील्ड्स दी हैं। मैं डेट इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे डेट पे इंसर्ट कर दिया, तो हमारे पेज, हम अगर चाहें तो पेज पर क्या कर सकते हैं, डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें हेडर एंड फुटर की, अगर मैं यहाँ पे अपने पेज पर हेडर में हेडिंग देना चाहता हूँ, फुटर में फुटर की हेडिंग देना चाहता हूँ, तो हेडर में जा करके मैं हेडर फुटर यहाँ पे ले सकता हूँ। हेडर पे गया, ऑल पे क्लिक किया, तो हर एक पेज पे जो लिखूँगा वो चीज़ आता रहेगा। जैसे मैंने लिखा चैप्टर वर्ड राइटर, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे बाहर अंदर आगे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखिए हर पेज पर, जितना पेज मैंने लिया, सारे पेज पर ऑटोमेटिक यहाँ पर हेडर में क्या आ रहा है, हेडिंग यहाँ पर आ रही है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, इस तरह से हेडर और फुटर का काम किया जाता है। इन्वेलप, अगर आप चाहते हो पेज पर इन्वेलप तैयार करना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक इन्वेलप तैयार करना चाहता हूँ पेज पर, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो आसानी से। ये देखिए इन्वेलप ऑप्शन में जाइएगा इंसर्ट में, और यहाँ पर आपको इन्वेलप ऑप्शन दिया है। बहरहाल ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये बताइए इन्वेलप ऑप्शन किस मेनू में मौजूद है, तो आप बताइएगा इंसर्ट में, क्योंकि वर्ड में जो होता था वो टूल्स में होता था, इसलिए क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने एड्रेस में डाल करके रखा है, ये एड्रेस है जहाँ से भेजना है, जहाँ भेज रहे हैं, और जहाँ से भेज रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पर मैंने फॉर्म में डाल के रखा। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप भी यहाँ पर डाल सकते हैं जहाँ आपको भेजना है और जहाँ से आप भेज रहे हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल करके अपने डॉक्यूमेंट में न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका ये पूरा नए डॉक्यूमेंट पे पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। अगर उसी डॉक्यूमेंट पे करते तो आप इंसर्ट कर सकते थे, दूसरे पे करना चाहें तो आप न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन अगर आप बनाना चाहते हो किसी पेज पर तो आप यहाँ पे बना सकते हो। मैं यहाँ पे मैं इस पेज पर बनाना चाहता हूँ सिग्नेचर लाइन। कर्सर मैं नीचे की तरफ रखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं कर्सर नीचे लेकर के आता हूँ और इंसर्ट में जा करके यहाँ पे मैं सिग्नेचर लाइन तैयार करता हूँ। ये देखिए सिग्नेचर लाइन पे गए, तो सिग्नेचर लाइन पे क्या कहता है, जैसे हम लोग डॉक्टर का जो डॉक्टर वगैरह या जो भी लोग होते हैं उनका लेटर पैड होता है, उसके नीचे सिग्नेचर बना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या, मैं नेम क्या है, मेरा साइनर का नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम है, अपना खुद का नाम लिखा, मैंने कहा इरफान खान। टाइटल मैंने कहा कि मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर ट्रेनर हूँ, कंप्यूटर ट्रेनर के रूप में यहाँ पर मैंने कहा कंप्यूटर ट्रेनर हूँ। और इसके बाद अपनी ईमेल आईडी जो होगी वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे देंगे। जैसे मैंने लिखा irfan9044@gmail.com, और आपने जैसे ही इसको ओके किया, ये सिग्नेचर जहाँ पे भी कर्सर आपने रखा होगा वहाँ पर ये सिग्नेचर लाइन तैयार हो जाएगी नीचे की तरफ। ये देखिए, और बंदा यहाँ से साइन करेगा, ये बंदे का यहाँ पे सिग्नेचर लाइन तैयार। क्लियर बात एकदम साफ साफ हो रही है। देखिए इतनी अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इतना अच्छे से एक एक स्टेप सारे बता रहा हूँ, फॉलो करते जाएंगे आप सीख जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मेनू आज मैंने आपको बताया, इंसर्ट मेनू के बारे में पूरा बताया, ब्रेक से लेके आपको सिग्नेचर लाइन तक बताया और सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए यहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं, और हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करिए एक दूसरे को, और वीडियो को लाइक करिए। यार बहुत देर से बोल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो सिंपल सी बात है यार, लाइक करना बनता है। और जो चीज़ समझ में ना आई हो कमेंट पे कमेंट लिखिए, और जो चीज़ पढ़ना चाहते हो वो चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर लिखा करिए, ताकि मैं भी समझ सकूँ बंदे को क्या चाहिए। ठीक है ना, तो बंदे को क्या चाहिए वो लिखेगा, वो टाइप करके बताएगा हमको। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट